नमस्कार, आप देख रहे हैं IWN भारतवर्ष और आपके साथ मैं हूं निधि शर्मा। दर्शकों, गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब एक हफ्ते का समय बचा है। 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है और 8 दिसंबर को मालूम चलेगा कि क्या गुजरात की सत्ता पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस और आम में से कोई बाजी मार लेगा। इसके पहले चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। बड़े नेता चुनावी रैलियां करने लगे हैं। तो आइए जानते हैं चुनाव से जुड़े पल पल की अपडेट्स। आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में कई चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। शाह आज राजकोट के जशदन, सुरेंद्रनगर और पार्डी और बारडोली के सूरत में सभा को संबोधित करेंगे। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री पाटीदारों के गढ़ और पाटीदार आंदोलन का केंद्र कहे जाने वाले मेहसाणा में एक रैली को संबोधित करेंगे। दर्शकों, चुनाव के दौरान कई मुद्दे छिड़ जाते हैं और अब भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने में जुड़े असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सामान्य नागरिक संहिता का मुद्दा छेड़ दिया है। गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। देश में समान नागरिक संहिता कानून बनना ही चाहिए। एक व्यक्ति 2-3 बार शादी कर लेता है, आखिर तुम 2-3 शादी क्यों करोगे? जब देश में हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्मों को भी एक ही शादी करनी चाहिए। अब बात करें अहमदाबाद के बाद गुजरात सर्वाधिक सीटें सूरत में है और सूरत पिछले 3 दशकों से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना हुआ है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन पिछले 20 से 22 दिन में सूरत में जिस परिस्थितियों का निर्माण हुआ है उससे बीजेपी के इस मजबूत गढ़ में सैनमारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फरवरी 2021 में आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के चुनावों में 27 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। ऐसे में जब पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं तो सूरत में चुनावी पारा चढ़ चुका है। अब आपको बताते हैं कि सूरत बीजेपी का कितना मजबूत गढ़ है। दर्शकों, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस का आखिरी बार 1984 में जीत मिली थी। इसके बाद से लगातार बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल कर रही है। सूरत से 1951 में कन्हैयालाल देसाई सांसद बने थे। इसके बाद 5 बार मेरा राजीव देसाई यहाँ से जीते। कांग्रेस की टिकट 1984 में CD पटेल जीते, वह कांग्रेस के आखिरी सांसद बने। इसके बाद 1979 से बीजेपी के काशीराम राणा जीतने लगे। वे यहाँ से 6 बार जीते। 2009 में दर्शना जोरदार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। ऐसी स्थिति विधानसभा सीटों की भी है। अब सूरत में चुनाव को लेकर माहौल बहुत गर्म हो गया है और इसका पूरा श्रेय पार्टी आम आदमी पार्टी को जाता है। आम आदमी पार्टी ने सूरत की 3 सीटों पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इसमें वारछा रोड, कतारगाम और करंज की सीटें शामिल हैं। इनमें से वाराछा रोड सीट पर बेहद कड़े मुकाबले की संभावना देखी जा रही है। इसके बाद कतारगाम सीट है। वारछा रोड से बीजेपी ने पूर्व मंत्री किशोर कनाडी और कतारगाम से वीनू मोडिया को उतारा है, जबकि आपकी तरफ से यहाँ पर अल्पेश कथीरिया और गोपाल इटालिया मुकाबले में है। सूरत में अगर बीजेपी की सीटों की संख्या कम होती है तो प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, गृह राज्य मंत्री हर्ष साधवी और दर्शना जोरदोश के कद पर असर पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए IWN भारत।